Good morning, dear students. This is the class of Petroleum Geology for third semester Petroleum Engineering students. Last class में हमने Unit 4 already complete कर लिया था. Today we are going to start Unit 5, which is stratigraphy. ठीक है, Unit 4 में हमने structural geology के बारे में जो भी structural different features होते हैं geology में उसके बारे में हमने study किया. ठीक है, आज हम स्ट्रेटिग्राफी यूनिट स्ट्रेटिग्राफी पढ़ने वाले हैं. स्ट्रेटिग्राफी का भी एक टाइप का एक जैसे कि एक स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एक पार्ट होता है, वैसे ही स्ट्रेटिग्राफी भी जियोलॉजी की एक ब्रांच होती है. ठीक है, तो हम आज स्ट्रेटिग्राफी में ये देखने वाले कि हम स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं. ठीक है, और कैसे कोरिलेशंस दिए जाते हैं. तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज स्ट्रेटिग्राफी. ठीक है, तो we will start with the introduction first. Stratigraphy, it is the branch of geology which deals with the history of rocks of the earth's crust with special emphasis they approximate time of formation and changes they have undergone since their formation. Means stratigraphy, this is also a branch of geology जिसमें क्या होता है कि हम अर्थ की बेसिकली अगर बेसिक वर्ड्स में बात करना चाहे तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो इसकी जो रॉक्स है उसका फॉर्मेशन कौन से टाइम स्केल में हुआ है, कितने टाइम पुरानी रॉक्स है. ठीक है, उनका जो फॉर्मेशन हुआ तब एनवायरनमेंट क्या था, कौन से टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल से ये बिलोंग करे. तो पर्टिकुलर हर रॉक का विथ देयर टाइम स्केल उनको एक एक कंटिन्यू एक पॉइंट उनकी स्टडी करना है. ठीक है, ये कौन से टाइम स्केल में बनी है, फिर उन रॉक्स को हम कोरिलेट करके उन पर्टिकुलर रॉक्स के बारे में उनकी हम स्टडी करते हैं. ठीक है, तो ये सब जो रॉक का जियोलॉजिकल हिस्ट्री होता है कि उनका फॉर्मेशन कब हुआ और फॉर्मेशन होने के बाद उसमें जो फिजिकल चेंजेस आए, जो डिफॉर्मेशंस हुए. ठीक है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, उन चेंजेस के बारे में हम सब स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में. तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्ट्रेटिग्राफी. ठीक है, सो इट इज आल्सो नोन एज हिस्टोरिकल जियोलॉजी. इसके हमने बताया कि इसमें बेसिकली हम जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उनका कब फॉर्मेशन हुआ, कौन से टाइम स्केल में हुआ. इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम हिस्टोरिकल जियोलॉजी भी कहते हैं इसको, स्ट्रेटिग्राफी को. ठीक है, rocks reveal much valuable information when interpreted. ठीक है, जैसे अब हम क्यों करते हैं, हम ये जो हिस्टोरिकल जो जियोलॉजी की हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं कि रॉक है उसका कौन से टाइम स्केल से बिलोंग कर रही है. ठीक है, तो ये इसकी स्टडी करने के पीछे ये रीजन है कि हम फिर जो जैसे कि डिफरेंट टाइम स्केल में जो रॉक्स बनी. ठीक है, जैसे कि अगर सेम टाइम स्केल में रॉक बनी है अलग अलग जगह पे, जैसे कि कोई दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी एक पर्टिकुलर टाइप की रॉक बनी है सेम टाइम स्केल में, उसी टाइम पीरियड में एक दूसरे प्लेस पे पर्टिकुलर टाइप की रॉक बनी. तो अगर हमने एक उस पर्टिकुलर रॉक की स्टडी कर ली तो हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम स्केल में जो अलग जगह पे वो रॉक का फॉर्मेशन हुआ है सेम टाइम स्केल में. तो हमें अगर इस एक पर्टिकुलर रॉक की हमने स्टडी कर रखी होगी तो हमें उस रॉक की स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो उसी टाइम स्केल में बनी हुई है. ठीक है, तो हमें क्या पता, हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं उनकी एज ग्रुप से. तो इसलिए हम बेसिकली इसकी जो रॉक है उसकी हिस्टोरिकल जियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं कि उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या थी, वो कौन से टाइम स्केल से बिलोंग करती है. ठीक है, तो ये जैसे कि पता है कि जो रॉक है वो हम उसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करके कुछ वैल्यूएबल टाइम इंफॉर्मेशन देती कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है. वो इंफॉर्मेशन है द जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एट द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन. मतलब जो रॉक्स थी उसका जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या था, जियोफिजिकल या जियोग्राफिकल जो उसकी लोकेशन है वो क्या है, एंड उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है. तो ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम कोरिलेट कर सकते हैं. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है कि वो कौन से एनवायरनमेंट में उनका फॉर्मेशन हुआ है, वो कौन से एनवायरनमेंट में डेवलप हुई है. ठीक है, तो एंड आल्सो इम्प्रिंट्स ऑफ टाइम थ्रू व्हिच दे हैव पास्ड. ठीक है, कि मतलब कौन से जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में वो बनी है, तो उस टाइम पीरियड के कुछ इम्प्रिंट्स होते हैं जैसे कि, तो उन इम्प्रिंट्स से हम पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इतने टाइम पुरानी है या इतने टाइम उस वाले जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बनी हुई है. तो इस तरीके की कुछ इंफॉर्मेशंस हमें मिलती है किससे, जब जो हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं. और जियोलॉजिकल हिस्ट्री हम किस में पढ़ते हैं, हम स्ट्रेटिग्राफी में. ठीक है, तो स्ट्रेटिग्राफी में बेसिकली हम जो अर्थ की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है जैसे कि क्या जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड बायोलॉजिकल जो हिस्ट्री होती है उसकी फॉर्मेशन की, और उस पर्टिकुलर टाइम स्केल का इम्प्रिंट देती है कि वो इस पर्टिकुलर जियोलॉजिकल एरा से ये बिलोंग करती है.
ठीक है। तो ये होती है बेसिकली कि स्ट्रेटिग्राफी क्या होती है। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने चाहे कि स्ट्रेटिग्राफी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिग्राफी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर आंसरिंग सम क्वेश्चंस। ठीक है, हम जो अर्थ के क्रस्ट में जो रॉक्स बनी है उनका एक सिस्टमैटिक स्टडी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक बुक होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं। ठीक है, तो अब हर पेजेस में कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो मतलब स्ट्रेटिग्राफी में हम क्या करते हैं, हर पर्टिकुलर रॉक की जो लेयर बाय लेयर सीक्वेंस में एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिटेड है, तो उन पर्टिकुलर रॉक की हम हिस्ट्री के बारे में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसका एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम स्केल में हर रॉक की स्टडी करके और उस पर्टिकुलर पूरे डेटा को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो इस स्टडी को हम कहते हैं स्ट्रेटिग्राफी। तो इस स्टडी करके हमें क्या करता है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है व्हेन दे वर फॉर्म, जो रॉक्स है उनका फॉर्मेशन कब हुआ है, कौन से टाइम स्केल में हुआ है, ये स्टडी हम स्ट्रेटिग्राफी में करते हैं। ठीक है, सेकंड है व्हाट हैपेंड टू देम सबसीक्वेंट देयर फॉर्मेशन। ठीक है, जब उनका फॉर्मेशन हुआ उसके बाद में, उनका फॉर्मेशन होने के बाद में उनमें कौन-कौन से चेंजेस आए फिजिकली एंड स्ट्रक्चरली। ठीक है, तो वो उन्होंने कौन-कौन से एनवायरनमेंट में या क्लाइमेट में चेंजेस आने की वजह से उसमें जो जो चेंजेस आए उनकी डिपोजिशन के बाद पर्टिकुलर टाइम स्केल में वो सब हम स्टडी करते हैं। तो इन पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलता है स्ट्रेटिग्राफी की स्टडी करके। ठीक है, एंड लास्ट वन, व्हाट इज द इवेंचुअल रिलेशनशिप ऑफ रॉक्स फॉर्म एट वेरियस प्लेसेस एट वेरियस टाइम्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब जो भी जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्टार्ट हुई, जब अर्थ का जब रॉक बनना स्टार्ट हुआ, तो उनकी फॉर्मेशन की ड्यूरेशन में मतलब उन्होंने कौन-कौन से टाइम स्केल में या उनमें क्या-क्या चेंजेस आए, इन सब के बारे में हम स्ट्रेटिग्राफी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कि स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है और इसकी स्टडी क्यों की जाती है, इन क्वेश्चंस का आंसर मिला है। नेक्स्ट हम जो स्ट्रेटिग्राफी की कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस होती है उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं। जैसे कि लिथोस्ट्रेटिग्राफी, ठीक है, क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी, इस तरीके से कुछ स्ट्रेटिग्राफी की 4 ब्रांचेस हैं, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और कौन सी ब्रांच में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज लिथोस्ट्रेटिग्राफी। लिथोस्ट्रेटिग्राफी इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ स्ट्रेटिग्राफी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटिग्राफी की एक ब्रांच होती है लिथोस्ट्रेटिग्राफी। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली जो जैसे कि कोई भी रॉक है उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो रॉक की हम फिजिकली उसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, रॉक की क्या-क्या होती है, लस्टर होता है, टेक्सचर होता है, वो कैसे दिखता है, ठीक है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका कलर कैसा है। तो ये सारी फिजिकल जो अपीयरेंस की प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम स्टडी किस में करते हैं, लिथोस्ट्रेटिग्राफी में। ठीक है, लिथोस्ट्रेटिग्राफी यूनिट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड defined on the basis of observable physical rock characteristics, जिसको हम क्या कहते हैं, लिथोलॉजी ऑफ रॉक। ठीक है, जो उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका ग्रेन का साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, तो ये सब प्रॉपर्टीज आती हैं। उसको इन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं लिथोलॉजी ऑफ रॉक। ठीक है, कि लिथोलॉजी को हम कहते हैं। तो इन सब के बारे में स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं, जियोलॉजिकल जो ब्रांच होती है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्ट्रेटिग्राफी। ठीक है, लिथोलॉजी ऑफ अ यूनिट इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज chemical and mineralogical composition, texture, color, primary depositional structures, fossils regarded as rock forming particles or other organic materials such as coal और केरोजन। ठीक है, ये सब हमें बताया गया बेसिकली कि हम जो लिथोस्ट्रेटिग्राफी होती है उसमें हम जो रॉक है उसकी लिथोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो लिथोलॉजी होती है रॉक की, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है, मिनरलॉजिकल प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है, टेक्सचर क्या है, कलर क्या है, उसका डिपोजिशन कैसे हुआ, उसकी सबसे पहले जो प्राइमरी डिपोजिशनल स्ट्रक्चर थी, जो सबसे जब जस्ट उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो उसकी जो डिपोजिशन की जो पर्टिकुलर ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो क्या थी, उसके बाद में वो क्या क्या चेंजेस अंडरगो हुई है, उसके बाद उसमें फॉसिल्स क्या है, उसका कंपोजिशन कैसे बना है, ठीक है, उसमें कोई कोल का कंपोजिशन है या केरोजन है, किस तरीके का पर्टिकुलर वो रॉक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसकी लिथोलॉजी क्या है उसके बारे में हम किसमें स्टडी करते हैं, लिथोस्ट्रेटिग्राफी में। ठीक है, ये हो गई एक ब्रांच स्ट्रेटिग्राफी। सेकंड है
साइक्रोस्ट्रेटिग्राफी. साइक्रोस्ट्रेटिग्राफी is the study of astronomically forced climate cycles within sedimentary succession. ठीक है, कि मतलब जैसे जैसे सेडिमेंट्री रॉक का डिपोजिशन होता रहा, तो डिपोजिशन की ड्यूरेशन में वो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट से बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि अब जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं डिफॉर्म होके, जो पार्टिकल्स आ रहे हैं पूरा ट्रैवल करके, वो किसी डिफरेंट क्लाइमेट से आ रहे हैं. ठीक है, वो अब एक पर्टिकुलर किसी क्लाइमेट, एक डिफरेंट क्लाइमेट में आके वहां पे ट्रैवल करके एक डिफरेंट क्लाइमेट में वो डिपॉजिट हो जा रहा है. तो एक क्लाइमेट्स का या एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है कि रॉक किस तरीके की बन रही है, उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और उसकी कंपोजिशन पे. ठीक है, तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम किस में पढ़ते हैं, साइक्लोस्ट्रेटिग्राफी में. साइक्लोस्ट्रेटिग्राफी स्टडीज leads to accurate dating of events in the geological past. ठीक है, तो अब हमें ना उसकी साइकिल्स को, जो भी उसके जो इसका एनवायरनमेंट रहा, उन सब के स्टडी करके हम उसकी जो भी रॉक्स बनी है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर रॉक है उसका हम पर्टिकुलर डेटिंग दे सकते हैं कि ये कौन से जियोलॉजिकल टाइम स्केल से बिलोंग कर रही है. ठीक है, टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री. ठीक है, मतलब जो रॉक्स है उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, तो फॉर्मेशन होने के बाद अब वो कौन कौन से चेंजेस में उनके से पास आउट हुई है, कि कौन से चेंजेस उसमें आए हैं टाइम के दौरान, तो वो सब हम किससे स्टडी करते हैं, हम साइक्लोस्ट्रेटिग्राफी में. ठीक है, एंड और हम क्या स्टडी करते हैं, मोर कंट्रोल ऑन डिपोजिशन मैकेनिज्म ऑफ सेडिमेंट्स एंड एक्टिंग ऑफ सेडिमेंट्री सिस्टम. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो सेडिमेंट्री रॉक में जो की बेसिन बनता है, डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट्री रॉक का सेडिमेंट्स की डिपोजिशन से जो फॉर्मेशन हुआ, तो उसका हम अच्छे से ज्यादा अच्छे से उसका मैकेनिज्म के बारे में स्टडी कर सकते हैं किसी साइक्लोस्ट्रेटिग्राफी में. तो इस पर्टिकुलर इस ब्रांच में हम जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं किसी भी रॉक के फॉर्मेशन में, उसके डिपोजिशन में, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है, जो नेक्स्ट ब्रांच है स्ट्रेटिग्राफी की, वो है क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी. क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी में हम क्या स्टडी करेंगे, क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ स्ट्रेटिग्राफी दैट स्टडीज द एजेस ऑफ रॉक स्ट्रैटा इन रिलेशन ऑफ टू टाइम. बेसिकली ये क्या करता है, जो भी रॉक स्ट्रैटा है उनको कोरिलेट करता है कि कौन से पर्टिकुलर टाइम स्केल से मैच कर रहा है, कौन से टाइम स्केल में ये इसका फॉर्मेशन हुआ है. हर रॉक को ये डिफरेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम स्केल, कि वो कौन से टाइम स्केल में उनका फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, द अल्टीमेट एम ऑफ क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी इज टू अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन ऑफ ऑल रॉक्स विद इन अ जियोलॉजिकल रीजन. ठीक है, कि अर्थ में जो जो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है, अर्थ की हिस्ट्री से जब उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब से मतलब जो जो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ उनको पर्टिकुलर टाइम स्केल से उनको कोरिलेट करना, उनको एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में डिवाइड करना, ये सब हम करते हैं इसमें क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी में, जो कि स्ट्रेटिग्राफी की एक ब्रांच है. जो लास्ट ब्रांच है स्ट्रेटिग्राफी की, वो है इवेंट स्ट्रेटिग्राफी. इवेंट स्ट्रेटिग्राफी इज it comprises the study of stratigraphical traces of relatively short-lived events. ठीक है, जो relatively short एक local events होते हैं, और events का हम उसको particular combine करके उसकी एक combined study होती है, और events की उसको हम कहते हैं event stratigraphy. उस particular time में या short time में जो जो changes आते हैं किसी भी रॉक में, किसी भी रॉक डिपॉजिटेड रॉक में, वो सब हम इवेंट स्ट्रेटिग्राफी में स्टडी करते हैं. ठीक है, इवेंट्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय डिपोजिशनल, इरोजनल और जियोकेमिकल फीचर्स. ठीक है, जो भी डिपोजिशनल इवेंट हुआ, ठीक है, कोई रॉक का डिपोजिशन हुआ या उसका जो इरोजन हो गया जिसमें उसका डिफॉर्मेशन हो गया या अनकन्फर्मिटी आ गई, तो ये सारे इवेंट्स हम स्टडी करते हैं इवेंट स्ट्रेटिग्राफी. ठीक है, तो ये हो गई पर्टिकुलर, हमने सबसे पहले देखा कि स्ट्रेटिग्राफी क्या होती है, उसको हम क्यों स्टडी करते हैं, और उसके बाद में हमने स्ट्रेटिग्राफी की कुछ सब ब्रांचेस थी, उसके बारे में हमने देखा कि कौन सी ब्रांच में हम रॉक की किस प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल. दिस इज द स्टैंडर्ड स्ट्रेटिग्राफिकल टाइम स्केल. बेसिकली क्या होता है, हम टाइम स्केल क्यों देते हैं. ठीक है, टाइम स्केल का रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है टाइम स्केल का कोरिलेशन के लिए. ठीक है, टाइम स्केल हम क्यों रिक्वायर्ड है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड फॉर कोरिलेटिंग द रॉक. ठीक है, तो कोरिलेशन हम करते हैं, कोरिलेशन करते हैं रॉक्स का. कोरिलेशन
कोरिलेशन हम क्यों कर रहे हैं किसी भी रॉक का? कोरिलेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि अब कोई रॉक है, अब किसी पर्टिकुलर एक अलग जगह पे किसी रॉक का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, अब उस रॉक की सेम प्रॉपर्टी की हमें किसी अदर रीजन में कोई रॉक मिली है जिसकी प्रॉपर्टी सेम है, तो क्या होता है कि उनका मे बी उनका टाइम स्केल सेम है, उनका जो ओरिजिन है वो सेम हो सकता है। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर रॉक्स की स्टडी करके उनका टाइम स्केल में रिलेशन में हम उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दो तरीके के केसेस मिल सकते हैं, जैसे कि या तो अगर रॉक्स बनी हुई है डिफरेंट रीजन में, हमें डिफरेंट रीजन में रॉक मिल रही है, डिफरेंट रीजन्स की रॉक मिल रही है सेम टाइम स्केल में, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स की रॉक है, ये हमारा पहला केस है, डिफरेंट रीजन की रॉक है सेम टाइम स्केल में, ठीक है, मतलब सेम टाइम ड्यूरेशन में उसका सेम टाइम स्केल, ठीक है, सेम टाइम या जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, जियोलॉजिकल हिस्ट्री में सेम टाइम में रॉक का फॉर्मेशन हुआ है अलग-अलग जगह पे। तो इस तरीके से हम रॉक को कोरिलेट कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को, कि हमने एक पर्टिकुलर जगह की रॉक को स्टडी कर लिया तो सेम टाइम में बनी हुई अगर हमें डिफरेंट लोकेशन पे कोई रॉक मिल रही है तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर रहे हैं, हमें वापस से उस जो अलग रॉक हमें मिल रही है उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, हमें बेसिकली सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अब दूसरा इसमें केस क्या हो सकता है, अगर डिफरेंट टाइम में बनी हुई है, अगर डिफरेंट टाइम में और सेम रीजन में बनी हुई है, ठीक है, डिफरेंट टाइम में सेम रीजन में अगर रॉक का फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें हम उसकी रिलेटिव एज देते हैं कि भाई ये वाली रॉक है, ये इतने टाइम पुरानी है, ठीक है, उसके बाद में इस रॉक का फॉर्मेशन हुआ है इसी पर्टिकुलर रीजन में, सेम रीजन में, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन में एक अलग रॉक का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये कौन से टाइम स्केल से बिलोंग कर रही है, ये कितने साल पुरानी है, तो हम बेसिकली इससे हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव एज देते हैं किसी भी रॉक की, ठीक है, रिलेटिव एज को डिफाइन किया जाता है कि कौन सी रॉक कितने टाइम पुरानी है, सेम अगर सेम हमें एनवायरनमेंट में मिलती है, ठीक है, और अगर सेम टाइम स्केल में बनी हुई है डिफरेंट रॉक में तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर सकते हैं। तो जो ये हमारी टाइम कोरिलेशन की प्रॉपर्टी, हम उसके टाइम को क्यों कोरिलेट करते हैं, रॉक का कोरिलेशन क्यों जा रहा है, इसका सबसे ये क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर है कि जैसे कि अब हमें डिफरेंट अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे किसी रॉक में हमें क्रूड ऑयल का कोई बेसिन मिला है, ठीक है, क्रूड ऑयल का मिला है या हमें कोल डिपॉजिट मिला है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मिले हैं, कोल डिपॉजिट मिला है या कोई मिनरल मिला है, कोई और मिला है, तो उसी पर्टिकुलर टाइम स्केल की बनी हुई किसी डिफरेंट कॉन्टिनेंट में बनी हुई रॉक है या किसी डिफरेंट रीजन में उसी टाइम स्केल में उस रॉक का फॉर्मेशन हुआ है, तो वहां पे भी क्रूड ऑयल के या किसी भी और के या कोल डिपॉजिट के मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कोरिलेशन का फैक्टर है, ये टाइम स्केल हम कोरिलेट कर रहे हैं स्ट्रेटिग्राफी में, ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमें क्या पता है कि अब हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर सकते हैं उसी टाइम स्केल में बनी हुई रॉक से, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई इस रॉक पे ये मिनरल्स हमें ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मिलने के चांसेस हैं, यहाँ पे या तो कोल डिपॉजिट मिलने के चांसेस है, तो इस तरीके से इसका स्टडी करने का रीजन ये होता है कि हम टाइम स्केल का स्टडी क्यों करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइम स्केल की तो हमने स्टडी करी, अब टाइम स्केल हम कैसे टाइम स्केल को यूज करके इनको डिफरेंशिएट करते हैं रॉक को उसकी एजेस में, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली इसको कोरिलेशन के लिए बेसिकली दो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, टाइम यूनिट्स में और रॉक यूनिट्स में, बेसिकली दो यूनिट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है रॉक की हिस्ट्री को जानने के लिए। तो सबसे पहले है आपका टाइम यूनिट्स, टाइम को डिवाइड करने के लिए कि कौन से टाइम स्केल से जो हमारी रॉक है वो बिलोंग कर रही है, और जो दूसरा है आपका रॉक यूनिट्स, अब इनको सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो जो आपका टाइम स्केल इसमें सबसे पहले एरा होता है, ठीक है, तो हम अगर यहाँ से हम बॉटम से टॉप जाए तो सबसे छोटा टाइम स्केल होता है किसी भी रॉक की फॉर्मेशन का, उसको उस टाइम स्केल को हम कहते हैं एज, जैसे किसी रॉक की अगर आप बात करते हैं तो कि ये इस एज से बिलोंग करती है, तो जो आपकी एज होती है वो फ्यू टू मेनी थाउजेंड ईयर्स हो सकती है, ठीक है, किसी भी रॉक की जो एज होती है वो फ्यू टू मेनी थाउजेंड ईयर्स हो सकता है पूरा इसका पर्टिकुलर टाइम स्केल, ठीक है, तो इसका जो टाइम स्केल होता है वो इस तरीके से डिवाइड होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट टाइम स्केल है, सबसे जो छोटा टाइम स्केल की डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं किसी भी
रॉक की हिस्ट्री को जानने के लिए तो सबसे जो छोटा टाइम स्केल है वो है एज, ठीक है। तो इस एज ग्रुप से जो इससे रिलेटेड जो हम रॉक यूनिट की स्टडी करते हैं, इस एज ग्रुप से जो रिलेटेड रॉक यूनिट्स होता है वो होता है स्टेज, ठीक है। इस एज में जो पर्टिकुलर रॉक का जो फॉर्मेशन होता है हम कहते हैं ये वाली ये रॉक इस स्टेज से बिलोंग करती है, ठीक है। अब आता है सेकंड नंबर इपॉक, ठीक है। तो जो आपका इपॉक होता है वो सेवरल एजेस से मिलके बहुत सारा जो डिफरेंट एज ग्रुप्स है वो मिलके क्या बनाता है, इपॉक बनाता है, ठीक है। तो जो आपका इपॉक होता है उसका करेस्पॉन्डिंग जो रॉक यूनिट होता है वो होता है सीरीज। उस इपॉक में या उस पर्टिकुलर पूरे टाइम स्केल में, ठीक है, जो आपकी जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ होता है उसको हम कहते हैं, उस रॉक यूनिट को हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड नंबर पे, अगर हम बॉटम से टॉप जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे स्मॉलेस्ट से शुरू किया, एज आपका सबसे स्मॉलेस्ट टाइम स्केल था, उसके बाद में आता है बहुत सारे एजेस मिलके बनाता है इपॉक, ठीक है। अब इपॉक बना बहुत सारे इपॉक मिलके क्या बनाएगा, एक पूरा पीरियड बनाएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर पीरियड से जो करस्पॉन्डिंग जो रॉक यूनिट्स होती हैं, उस रॉक यूनिट को हम क्या कहते हैं, उस पूरे रॉक यूनिट को हम कहते हैं सिस्टम, ठीक है। उसको हम सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसमें जितनी भी रॉक की डिफरेंट यूनिट्स आती है उसको हम कहेंगे एक पूरा सिस्टम, ठीक है। अब बहुत सारे पीरियड्स मिलके क्या बनाएगा, एक कंप्लीट ईरा। तो बेसिकली जो ईरा होता है वो बहुत मिलियन ईयर्स का होता है, ठीक है। अब it is made of millions of years or billions of years, ठीक है। थाउजेंड मिलियंस ऑफ इयर्स कह सकते हैं हम, 100 मिलियंस ऑफ इयर्स होते हैं। तो बेसिकली हमने एरा को बेसिकली हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट को भी मिलाएं तो ये जो एरा होता है ये हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो भी अभी तक जो जब अर्थ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ तब से लेके अभी तक जो भी रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है उस पूरे टाइम पीरियड को हमने 5 इरा में डिवाइड किया, ठीक है। अब बहुत सारे पीरियड्स मिलके इरा बनाते हैं और इरा का जो करस्पॉन्डिंग जो रॉक यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, हम एक ग्रुप कहते हैं। इसी रॉक यूनिट को हम क्या कहते हैं, एक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका स्टैंडर्ड टाइम स्केल है जिसके बेसिस पे हम किसी भी रॉक का उसका फॉर्मेशन कब हुआ है उसके जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम डिनोट कर सकते हैं, जिससे हम उसकी जो भी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल देने का एक स्टैंडर्ड मेथड है, दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड स्ट्रेटिग्राफिकल टाइम स्केल और जियोलॉजिकल स्केल, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड टाइम स्केल कहते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका इरा पीरियड इपॉक एंड एज है इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी रॉक यूनिट्स थी, तो इसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ये आपकी एक टेबल के थ्रू मैं बताऊंगी कि ये आपका जो स्टैंडर्ड टाइम स्केल है या स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिनोट कर रहा है टेबल। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं, लेकिन अगर हम शुरुआत से अगर शुरू करें तो सबसे पहले आपका आता है एजोइक और प्रोटेजोइक ग्रुप, ठीक है। जो आपका सबसे पहले जो इरा से बिलोंग कर रहा है, ये आपका जो आप फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं, ये हमने जैसे इसको 3 डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो आपकी फर्स्ट टेबल है वो है इरा को बिलोंग कर रही है, इरा या ग्रुप को, ठीक है। जो हमारी इरा से जो इरा है वो रॉक यूनिट क्या है उसमें ग्रुप, तो ये पर्टिकुलर एक इरा को एक पर्टिकुलर ये इरा है जो हमारा रॉक ग्रुप को दिखा रहा है कि ये वाली जो रॉक है एक ग्रुप से बिलोंग कर रही है, ठीक है। उसके बाद में हमने उस इरा को कुछ इरा के बाद में क्या होता है, पीरियड आता है। उस पीरियड में क्या होता है, पीरियड के जो करस्पॉन्डिंग जो हमारी रॉक यूनिट थी वो क्या थी, पीरियड की करस्पॉन्डिंग रॉक यूनिट थी सिस्टम। तो उसको ये जो इरा है वो डिवाइड होके पीरियड में आ गया और पीरियड से करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम थी जो रॉक यूनिट्स थी उसमें हमने डिवाइड कर दिया, और जो सिस्टम थी अगेन सीरीज में डिवाइड होती है। एंड सीरीज के बाद में वो सबसे जो माइन्यूट जो स्टेज आता है, लास्ट स्टेज जो रॉक यूनिट का है वो है स्टेजेस, ठीक है। जो सबसे लास्ट टाइम स्केल है वो हम रॉक यूनिट का वो है स्टेजेस में, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहले इरा से जो ग्रुप था, ग्रुप डिवाइड हुआ सिस्टम्स में, सिस्टम डिवाइड हुआ सीरीज में, एंड देन सीरीज डिवाइड हुआ स्टेजेस में। तो स्टेजेस सब कुछ जो छोटे-छोटे माइनर जो लोकल चेंजेस आते हैं, लोकल या रीजनल चेंजेस होते हैं, वो सब हमारे रॉक ग्रुप्स आते हैं स्टेजेस में, रॉक यूनिट स्टेजेस में बिलोंग करती है, ठीक है। तो हम अगर सबसे पहले
स्टार्ट से स्टार्ट करें, सबसे पहला जो आपका ग्रुप या इरा आता है वो उसको हम कहते हैं एजोइक, ठीक है। जो सबसे पहला है आपका, ये यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं एजोइक ग्रुप, ठीक है। एजोइक ग्रुप या एजोइक इरा, इसको हम प्रोटेरोजोइक भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे जो रिलेटेड जो आपका सिस्टम है, जो इससे रिलेटेड सिस्टम है उसको हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में ये जो बेसिकली जो इरा बता रहा है, ये पूरा इरा कंप्लीटली 1500 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। 1500 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये पूरा इरा। ये सबसे प्राइमरी जो सबसे पहली वाली स्टेज है उसके बारे में बात करते हैं। इस इरा का नाम है अजोइक, जिसका सिस्टम है प्री कैम्ब्रियन सिस्टम इसमें आता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इस टेबल में जो किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट आपका अब एजोइक इरा के बाद में जो सेकंड इरा स्टार्ट होता है वो है अपना प्राइमरी भी कह सकते हैं इसको, या पैलेयोजोइक भी कह सकते हैं, ठीक है। पैलेयोजोइक या प्राइमरी। अब जो आपका प्राइमरी इरा या पैलेयोजोइक इरा है वो कंप्लीटली 350 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। 350 मिलियन ईयर्स ओल्ड का ये इरा है, जिसमें जो सिस्टम्स आते हैं वो है डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन, ठीक है। ये जो डिफरेंट इसके सिस्टम्स है, और ये अगेन इसको डिवाइड किया गया है, जैसे डेवोनियन को डिवाइड किया गया है अपर मिडिल एंड लोअर में, ठीक है। इसी तरीके से इनको डिफरेंट सीरीज, इनकी जो डिफरेंट सीरीज थी इसमें इसको डिवाइड किया गया, और इस सीरीज अगेन इनकी जो क्या स्टेजेस में इनका फॉर्मेशन हुआ वो स्टेजेस में इनको डिवाइड किया गया है। जो नेक्स्ट आपका इरा है वो है नेक्स्ट जो आपका जो थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं, हमने ये बॉटम टू टॉप स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपका जो थर्ड नंबर पे है, हम पास्ट से प्रेजेंट में आए, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जो आपका ये थर्ड नंबर पे आप दिख रहा है वो है क्या है, इसको हम सेकंड नंबर पे क्या था हमारा प्राइमरी था, इसको हम क्या कहते हैं सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी इरा और क्या कहते हैं मेसोजोइक इरा, ठीक है। मेसोजोइक इरा, ठीक है। ये जो मेसोजोइक इरा है वो है 120 मिलियन ईयर्स ओल्ड इरा है, ठीक है। अब अगेन ये जो डिफरेंट जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। क्रेटेशियस जो कि 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ये इसका सिस्टम है। एक तो क्रेटेशियस है, एक है हमारा जुरासिक एंड थर्ड वन इज ट्रायसिक। क्रेटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक, जिसके जो जुरासिक है वो 15 मिलियन ईयर्स ओल्ड है एंड ट्रायसिक है वो है 30 मिलियन ईयर्स ओल्ड। और अगेन ये लोअर मिडिल एंड अपर में इनकी सीरीज में डिवाइडेड है, और इनको हमने स्टेजेस में इनका इस तरीके से इसका डिवीजन हो रखा है, ठीक है। अब जो आता है सेकेंडरी की बात कर ली, अब हम बात करते हैं टर्शियरी की। जो आपका टर्शियरी इरा है इसको हम क्या कहते हैं कैनोजोइक भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका कैनोजोइक इरा है वो है 80 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। अब जो आपका ये जो कैनोजोइक इरा है, सॉरी, उसका जो सीरीज है, उसकी जो सीरीज है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इयोसिन एंड पैलियोसिन। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका टर्शियरी और कैनोजोइक इरा है और जो आपका क्वार्टरनरी इरा है जो 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ये हम प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं तो इसको हम मिक्स भी कर देते हैं। बेसिकली हम इरा को 4 पार्ट्स में बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली तो आपका जो टर्शियरी वाला इरा है इसके जो सिस्टम्स है वो है प्लायोसिन जो 11 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, मायोसिन जो 13 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ओलिगोसिन जो 15 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, इयोसिन एंड पैलियोसिन। प्लायोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन एंड पैलियोसिन, ये जो आपके पार्ट है वो है जो सिस्टम है वो है टर्शियरी के या कैनोजोइक इरा के, ठीक है। ये इस पूरा कंप्लीट एक ग्रुप है और जिसको हमने अगेन इसकी स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। जो आपका जो हम अगर प्रेजेंट की बात करें तो वो क्या है क्वार्टरनरी जो कि 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड की जो रिसेंट की हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है प्लेस्टोसीन, ठीक है। प्लेस्टोसीन में जो भी आता है एलुवियम आता है, यंगर एलुवियम आता है, ओल्डर एलुवियम, जो अभी हम पर्टिकुलर अभी रिसेंटली की जो बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आता है जो आपका सिस्टम है वो है क्वार्टरनरी इरा का जो सिस्टम है वो है प्लेस्टोसीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई जो स्टैंडर्ड जो टाइम स्केल है जिससे हम जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसकी हम
एक रिलेशन निकालते हैं, पर्टिकुलर रॉक में हम कोरिलेशन देते हैं और पूरी हम जो रॉक है उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को एक कंबाइंड ऑर्डर में सेट करके एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली हमने पढ़ लिया कि स्ट्रेटिग्राफी क्या होती है, उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती है। ठीक है, और हम कोरिलेशन क्यों देते हैं, कोरिलेशन को देने के लिए जो हमारी टाइम यूनिट्स क्या होती है, रॉक यूनिट्स क्या होती है, और उन रॉक यूनिट्स और टाइम यूनिट्स को यूज करके जो आपकी स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटिग्राफी का पार्ट ओवर हो गया इस क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं है आपके कोर्स में फॉसिल्स के बारे में। तो बेसिकली फॉसिल्स क्या होते हैं, उनका प्रिजर्वेशन वगैरह कैसे करते हैं या क्यों करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।